एक टेबल है वहां पे हर मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। एक्चुअली एक ही बात लिखी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, उसको माइनस करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है तो माइनस ये क्या हो जाएगा उसका रिडक्शन। सी बात, हर मेटल का अपना, हर मेटल इवन नॉन मेटल का भी अपना रिडक्शन पोटेंशियल होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। वो जो वैल्यूज हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ वैल्यूज है, वो वैल्यूज हमारे काम की है। हमारे काम कैसे आती है वो वैल्यूज, उन वैल्यूज को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी के मुकाबले कितना ऑक्सीडाइज होगा या किसी के मुकाबले कितना रिड्यूस होगा। जैसे अगर मैं आपको ये 3 मेटल दे दूं और ये कहूं इन 3 मेटल में से कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो। कुछ बच्चों को शायद ऑक्सीडाइज होने का मतलब ना पता हो। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये कह रहा हूं इन तीनों में से कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगी, मतलब मैं ये कह रहा हूं इन तीनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। राइट, ओके, बात समझ में आ गई पहले तो। ओके, इन वैल्यूज को देखकर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हर मेटल, हर सब्सटेंस का अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ वैल्यूज है। ये वैल्यूज हमारे क्या काम आती है, इन वैल्यूज को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मेटल किसी दूसरी मेटल के मुकाबले कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी या कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, राइट, कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी मतलब कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगी। राइट बच्चों, ओके, इसके बाद आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो जल्दी रिड्यूस होता है। जैसे हम कहते हैं भाई निशा में पोटेंशियल तो बहुत है पर वो ये काम कर ही नहीं, मतलब निशा या फिर निशा में पोटेंशियल बहुत है, वो एक दिन आईएएस बनेगी। निशा में पोटेंशियल बहुत है, वो किसी दिन एम्स में डॉक्टर बनेगी। राइट, पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी, क्षमता, ताकत। राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब वैल्यूज है हमारे पास, वो वैल्यूज हमें उसके ऑक्सीडाइज होने की ताकत बताती है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर ज्यादा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा, ना कि लूज करने। ठीक है, अब हमारे पास 3 मेटल है, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? लिथियम का सचिन। और अगर लिथियम का करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो लिथियम जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। इसका मतलब अगर मेरे पास 3 मेटल है, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, तो सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। राइट, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो अच्छी मेटल होता है, वो रिएक्टिव मेटल होती है। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो रिएक्टिव मेटल है, वो अच्छी मेटल है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्या लगता है गोल्ड का मेटेलिक कैरेक्टर कम है या ज्यादा है आपके ख्याल से? गोल्ड का, हाँ, गोल्ड का, सोने का कम है। वाई? क्योंकि उसका कम रिएक्टिव है। कैसे बताते हैं कि वो कम रिएक्टिव है? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत है। कम है ज्यादा है? कम। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत कम है, वो कम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इसलिए वो कम रिएक्टिव है। राइट, तो ये वैल्यूज आपको उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताया। ठीक है, राइट, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो ज्यादा रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा अच्छी मेटल। सारी बातें घूम फिर के एक ही जगह जाकर रुक जाती है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा वो अच्छी मेटल। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, हम जैसे ग्राउंड पर ग्रुप जाते हैं वहां पर मतलब मैं अभी बोलूँ, आप शायद यही बात बोल रहे हो प्रीति, सुनना। फिर हमने कल पूरा दिन, पूरा लेक्चर, क्या चलो कुछ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी की, कुछ एक में, बट आधे लेक्चर में हम कंफ्यूज क्यों रहे? कंफ्यूज होने की वजह ये थी कि जैसा कि हमने पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है
करती है ना, राइट, टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लिथियम या सोडियम? सोडियम, राइट। अगर सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कम एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, राइट। आज मैं दोबारा आपको कंफ्यूज करूंगा, बट मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहता हूं। लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। नहीं यार, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही? नहीं पूछ रहे थे आप, राइट, ओके, राइट। समझ गए ना बच्चों? इस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने में कल हमारा लेक्चर चला गया। इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे दूर करोगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एयर में काम करता है। जब हम वाटर में रिएक्टिविटी नापते हैं तो वहां तीन चीजें मायने रखती हैं, हाइड्रेशन। ये जो वैल्यूज हम देखते हैं ये वाटर में कैलकुलेट की जाती है। मतलब, और जब भी रिएक्टिविटी की बात आएगी, हम एयर में रिएक्शन नहीं करवाते। एयर में तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उबाल दिया, गैस बना दी, कमरे में रिएक्शन हो रही है, ऐसा नहीं करते। हम लैब में जाकर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े टब रहते हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बॉयलर होते हैं, उनमें रिएक्शन होती है। मतलब ज्यादातर रिएक्शन पानी में होती है, राइट। तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट फैक्टर है, जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, वो पानी के अंदर रिएक्टिविटी का है, ना कि एयर के अंदर रिएक्टिविटी। ठीक है, इस वजह से जब आप अपनी बुक देखते हो वहां पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की पावर, रिड्यूस होने की पावर, ये सारी पावर, ये सारी बातें पानी में कही जाती है। ठीक है बच्चों, राइट। तो जब हम एयर की बात करेंगे तब ये बात सही है कि नीचे बोलो 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 रखती है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, अच्छी मेटल है, रिएक्टिव, राइट। बट डिक्रीज होती है, आज उसकी भी बात करेंगे, राइट। आज पौन घंटे में बहुत कुछ करना है गुड़िया, ओके। ये बात समझ में आ गई? और डन ना? क्या समझ में आया कि ये कहां पे बात कही जाती है? पानी। हमारी बुक्स में जब भी जो लाइन लिखी होगी वो पानी, वाटर में लिखी। अब अगला एक वर्ड है, एक बार दोबारा से कुछ बच्चे, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव। एक रिएक्शन देखो फिर आगे चलते हैं। जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। गुड़िया, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जिंक की तो बोल दो, अभी नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, प्रिया नाम है मेरा। प्रिया, प्रिया मैंने क्या? चिंकी। ओके, आई एम सॉरी, चिंकी बोला है? गुड़िया बोला है। गुड़िया बोला। ये कान पे जा रहा है तो इसे मुड़ गया। कोई बात नहीं, हाँ बताओ। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पॉजिटिव नहीं है। जो भी है क्लियर बोलो, क्या है? कितनी है? +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पॉजिटिव तो है, पर कितना पॉजिटिव? ओके, हाँ जी, +2 है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ये 0, राइट। हाँ जी गुड़िया, कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है? जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है एजेंट। ठीक है, वर्ड होता है रिड्यूसिंग पावर। एक वर्ड होता है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब? दूसरे को कौन रिड्यूस कर पाएगा? जो खुद। निष्ठा बताइए, इन तीनों में से आपके ख्याल से किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है? आप बताइए निशा, आप बताओ। हाँ जी, आप बताओ। क्या क्या लिथियम की क्या क्या है? रिड्यूसिंग पावर। लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। क्या आप गरिमा सही बात कह रहे हैं बच्चे? आप बताओ। हाँ बताओ, अच्छे से सुनो, कल मैं आपसे। हाँ जी, यस, लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब लिथियम सबसे ज्यादा दूसरे को, इसका मतलब लिथियम खुद सबसे ज्यादा। आपको इन सारी बातों में से सबसे पहले इन वैल्यूज को देखकर क्या पता लगा? सारी बातों में सबसे पहले क्या पता लगा? आपने सबसे पहले वैल्यू देखी, आपने कहा यार इसका ज्यादा है, ये जल्दी
ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इसकी सबसे कुछ समझे या नहीं समझे? राइट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, पावर सबसे ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, खुद ऑक्सीडाइज होने की पावर। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी? अच्छा बच्चों, अब आगे बात सुनो। आपको ये तो पता लग गया कि उन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर लिथियम की होगी। क्यों होगी मानसी सबसे ज्यादा लिथियम की? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, लिथियम की सबसे ज्यादा। ओके, इसके बाद मैं बता दूं, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे फिर ट्रेंड वही चलता जाता है जो आप कहते हैं, बस पोटेशियम को छोड़ जो नीचे वही ट्रेंड चलता है जो आप सोचते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी कम होती है वो जल्दी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पे उल्टी कहानी क्यों हो गई थी? क्योंकि ये वैल्यूज तीन चीजों पे डिपेंड करती है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। लिथियम पॉजिटिव होने के बाद, सोडियम पॉजिटिव होने के बाद, पोटेशियम पॉजिटिव होने के बाद जब हम देखते हैं तो लिथियम का साइज बहुत कम होता है, और जब बहुत कम साइज होगा तो इसकी क्या बहुत ज्यादा हो जाती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। भाई अगर हमने ये भूमिका ये बना दिया तो आयनाइज तो हमने कर ही दिया, अब जाकर ये तीनों किससे मिले? पानी से। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लूज करेगा पानी में मिलकर? लिथियम आयन। इस वजह से लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहता, बट ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये हमें पता लगता है सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा। राइट, बाकियों में ट्रेंड नॉर्मल चलता रहता है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर लिथियम की होती है, फिर दूसरे पे रुबेडियम आ जाता है। रब ने सुनी, सीजियम आ जाता है, फिर ये नहीं आया समझ? नहीं आया यार? ठीक है बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो। देखो ऐसा, देखो पहले मैं बताता हूँ, जैसे आप टीचर हो, आपने मुझे कोई बात बताई, मैंने कहा गुरुजी आपने कल तो ये कहा था, या मैडम आपने कल ये कहा था कि नीचे की तरफ आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा, जल्दी छोड़ेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। आज आप कह रहे हो लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? हाँ अच्छा, रब। ओके, आज लिथियम सबसे ज्यादा कैसे है? मैटर नहीं करता हाइड्रेशन एंथैल्पी पर। मैडम जी जब आप नीचे जा रहे हो, नीचे जब हम देख रहे हैं, फिर आप लिथियम की बजाय वही बात दोहरा रहे हो जो हमने कल कही। समझ में आ गया सवाल? सवाल क्या है कि सर मैडम जी लिथियम के लिए तो सही आपने हाइड्रेशन एंथैल्पी कह दी, बट इसको अगर हम हटा दें तो वही बात, वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है जो कल हम कह रहे थे। हाँ, क्यों? क्योंकि लिथियम को छोड़ दे तो किसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नहीं है, जहां एक फैक्टर ही डोमिनेट करेगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का। नहीं आया समझ? ओके, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं लिथियम को छोड़ दूं, नीचे आ गया सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा, ये लाइन पता लगे? राइट, इन सब की हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपैरेटिव है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो उस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से लिथियम ने सबको बीट करके ये कहा था मैं सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा क्योंकि मैं सबसे जल्दी पॉजिटिव बनूंगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा पॉजिटिव बनूंगा तो मैं ज्यादा एनर्जी लूज करूंगा जब वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। बट बाकियों के केस में इतना छोटा आयन बनता ही नहीं है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो फैक्टर था वो लिथियम के केस में ही काम करेगा, बाकियों में क्या चीज मैटर करेगी? हम ये नहीं कह रहे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी वहां कुछ है ही नहीं, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी अभी भी है वहां, बट अब वो लिथियम जिसकी वजह से सबसे आगे आ गया था, अब वो बात वहां नहीं हुई। नहीं आया समझ? ओके, तो लिथियम को सबसे ज्यादा क्यों हो गई अचानक से? क्योंकि लिथियम की एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, आज कुछ और टॉपिक करते हैं, इसको आगे के लिए छोड़ते हैं। जिसको समझ में आ गया सही है, नहीं आया तो बाद में देखें, ठीक है? बाद में कोई सवाल करना फिर देख लीजिए। आज हम पर इस पे टाइम खराब नहीं करने वाले।
बस इतना समझ में आ गया। जो ये वैल्यूज हैं इन पे डिपेंड करेगा रिड्यूसिंग पावर, वो हम देखेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आज हमें नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक मोबिलिटी। नहीं इसी में है सारे क्वेश्चन, असाइनमेंट क्या आप देखते जाओ। आयनिक मोबिलिटी आपके यही डाउट होंगे। आयनिक मोबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है, आयनिक मोबिलिटी। देखो बच्चों, आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? मोबाइल होना क्या होता है? मोबाइल दूसरी जगह घूमते रहना, दैट इज कॉल्ड मोबाइल। ये टॉपिक सारे समझ में आएंगे, कुछ नहीं है इसमें, बाकी सारे टॉपिक आपको बड़ी इजीली समझ में आएंगे। ये वाटर है, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम। राइट, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। फ्रेंसियम को हटा देते हैं, रेडियो एक्टिव। राइट, ओके, रेडियो एक्टिव इसके बारे में ना तो हम ज्यादा जानते हैं ना जानने की कोशिश करेंगे। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। राइट, जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये बन जाते हैं आयंस। आयंस का साइज भी वैसे ही वेरी करता है जैसे एटम्स का साइज वेरी कर रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम आयंस का साइज भी इंक्रीज होगा। सीजियम आयन बड़ा होगा लिथियम आयन से, राइट, बड़ा होगा सीजियम आयन। राइट, ओके, पोटेशियम आयन साइज में बड़ा होगा सोडियम आयन। टॉप टू बॉटम आयनिक साइज भी बढ़ता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। आयनिक मोबिलिटी, हमने पानी में लिथियम डाल दिया, राइट, लिथियम डाल दिया तो ये कितना एक जगह से दूसरी जगह भागता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। राइट, आयनिक मोबिलिटी। मैं एक और बात बता दूं, अगर आपने यहां बिजली का तार लगाया, राइट, और यहां पे टच किया तो अगर कोई आयंस जल्दी यहां से यहां आ रहा है तो वो करंट को जल्दी यहां से यहां लेके आएगा और आपको झटका तेज लगेगा। कब? जब आयनिक मोबिलिटी, आयन का यहां वहां भागना ज्यादा तेज होगा। ठीक है, दोनों ही बात। ओके, जल्दी तो छोड़ो, जल्दी तो उतना ही है क्योंकि उसकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहती है। राइट, मुझे कहना चाहिए तेज लगेगा, मतलब तेज, मतलब समझ गए ना, बहुत तेज लगेगा। मतलब एक में लिथियम आयन है और दूसरे बीकर में अगर सीजियम आयन है तो यहां पे आपको झटका तेज लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा, दूर फेंक देगा। राइट, यहां पे आप जैसे और करंट है इसमें ऐसे करोगे, यहां पे दूर जाके पड़ोगे। ऐसा क्यों है जरा ये देखो, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी सीजियम आयन की ज्यादा होती है। जितना आयन छोटा होता है वाटर उसको उतना ही ज्यादा हाइड्रेट करता है, पसंद करता है। और जब वाटर उसके चारों तरफ आ जाएगा तो वो मोबाइल घूम फिर नहीं पाएगा। सोचिए आप पानी में तैरने गए बट पानी चिपचिपा था तो आपको अगर वो पकड़ेगा तो आपका मूवमेंट स्लो हो जाएगा ना। राइट, अब आपको पता है आयन जितना छोटा होता है वाटर उसको उतना ही ज्यादा हाइड्रेट करता है। वाटर मॉलिक्यूल उससे ज्यादा चिपकते हैं चारों तरफ आकर। एज द साइज ऑफ द आयन डिक्रीजेस, लिथियम आयन साइज में स्मॉल है तो ये ज्यादा हाइड्रेट होगा, और अगर ज्यादा हाइड्रेट होगा तो इसका मूवमेंट कम होगा, मतलब आयनिक मोबिलिटी कम होगी। राइट, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। Distance traveled by an ion in a per unit time is called ionic mobility. Distance traveled by any ion per unit time is called ionic mobility. हाँ, नहीं, एक्वस की हम बात करते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है, अमोनिया होगा, बट पोलर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पोलर नहीं है तो वो चीज घुलेगी नहीं उसके अंदर। समझ गया पोलर का क्या मतलब है? ये वाटर पोलर होता है ना, तभी तो आयन को पकड़ता है। आयनिक मोबिलिटी आप बताइए। यस मुस्कान जी, आयनिक मोबिलिटी, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। एज द साइज इंक्रीजेस आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, बताओ दोबारा से, क्या होगा? साइज बड़ा होगा, क्यों होगी? सर क्योंकि साइज बड़ा होगा तो अगर साइज बड़ा होगा तो क्या कम होगा? हाइड्रेशन कम होगा। हाइड्रेशन क्या किसे कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल और उस आयन के बीच के अट्रैक्शन को। साइज कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो वही जकड़ा रहेगा, यहां वहां मूवमेंट नहीं होगा। राइट, सो एज द साइज ऑफ आयन increases, ionic mobility increases.
तो ज्यादा भागेगा यहाँ, राइट। एक दो क्वेश्चन इससे होंगे आपके असाइनमेंट में। हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, डिक्रीज होती है, यस, तभी तो इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। क्या कह रहे हो, इंक्रीज होती है, ये कह रहे हो आप वाटर एनर्जी कब रिलीज होती है, जब अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन कब ज्यादा होती है, साइज कम होता है। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया जब कम होता है तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, छोटे से पे बहुत सारा पॉजिटिव है, राइट। तो बहुत सारी वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ आ जाता है, ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तो लिथियम के केस में ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी या सीजियम के केस में? अरे गुड़िया प्लीज, हाइड्रेशन एनर्जी बताइए। पक्का? यस, हाँ, तो आगे बोलो। साइज के, हाँ, अगर इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, बांध दिया इसको वाटर में, इसको कम बांधा, तो ये ज्यादा घूमेगा या ये ज्यादा घूमेगा? सीजियम। तो हमने यही तो कहा है, साइज इसका ज्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी भी इसकी ज्यादा है, वो ज्यादा घूमेगा। घूमने को आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। आयन जब घूमते हैं पानी में तो इसे आयनिक मोबिलिटी कहते हैं। आयनिक मोबिलिटी का कंसेप्ट सिर्फ वाटर में देखा जाता है, कहीं और नहीं। डन डन डन। हाँ हाँ, सर इसमें जैसे कि हाइड्रेशन होगी सर लिथियम में भी और सीशियम में, तो सर ये लोग मूव कैसे कर सकते हैं? साइड में और भी तो मॉलिक्यूल्स बने होंगे ना, इससे हाइड्रेट होंगे। मूवमेंट कैसे? देखो, हाँ, ये मूवमेंट एक क्लाउड की तरह रहता है। क्लाउड की तरह कैसे? जैसे ये मेरे पास आयन है तो ये आगे जाएगा ना, तो इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। जैसे आपने देखा है कि कोई जो बिल बोर्ड जिसे कहते हैं, जैसे नाम लिखा आ रहा है तो लाइट के बल्ब आगे चलते जाते हैं ना, राइट, तो वो आपको नाम चलता हुआ लगता है। एग्जैक्टली ये सिमिलर मैनर, जब आयंस जैसे वाटर चारों तरफ यहाँ घिरा हुआ है तो उनके अंदर जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी आयंस के पास रहती है, उसकी वजह से जब ये आगे जाते हैं तो वो क्लाउड वाटर मॉलिक्यूल वहां से हटकर दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, राइट। इस तरीके से आयन मूवमेंट करते हैं। इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये आगे गया तो सारे वाटर मॉलिक्यूल वही वाले आगे जा रहे हैं, नहीं, वो धीरे धीरे हटते जाएंगे, नए वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ आते जाते हैं। अब यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछे? सर यही पर फिर सर इसमें ये फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेगा साइड वाला? अगर मूव भी करना है तो मूव भी कर रहा है और दूसरा भी करेगा। हाँ, यस यस यस, ओके। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आयन छोटा था तो एनर्जी बाहर निकल गई। एनर्जी बाहर निकलने का मतलब अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेगी, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो मूवमेंट इसमें नहीं सोचना पड़ेगा। इसमें आप क्या, ये तो सीधी बात है, अगर एनर्जी बाहर निकल गई तो ये सुस्त पड़ गया, राइट, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी, तो इस वे में भी आप समझ सकते हैं। तो ये है आयनिक मोबिलिटी। अच्छा, यस, करंट की बात, आयनिक मोबिलिटी अगर ज्यादा, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस का होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल होती है, राइट। पानी के अंदर जो करंट लगता है उसमें फ्री आयंस होते हैं। आयंस का मूवमेंट करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, समझ गए? आयंस का मूवमेंट अगर यहां ज्यादा है, आप ये मानो कि ये सिग्नल लेके जाता है यहां से आगे तक, पूरे में सिग्नल, करंट का सिग्नल ये आयन ट्रांसफर करते हैं। अगर आयंस का मूवमेंट ज्यादा हो गया तो वो सिग्नल ज्यादा जल्दी आगे जाएगा। जल्दी से जो आप जो कह रहे हो, जल्दी का मतलब, जल्दी आप कह सकते हो, बट ये एक इनफॉर्मल शब्द है। इनफॉर्मल से मेरा मतलब है कि जो करंट का स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होता है, राइट। तो यहाँ पे ना मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सुना रेजिस्टेंस? तो पानी उसे रोककर उसको फ्लो करने से रोक रहा है, राइट। हाँ, तो अपोज कर रहा है, तो वो करंट कुछ ना कुछ डिसअपियर हो जाएगा, वही स्पीड वही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है करंट, ठीक है। तो तेज नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं ज्यादा लगेगा यहाँ, राइट, यहाँ कम लगेगा क्योंकि कुछ तो रेजिस्टेंस में घर, दूसरे वाले में ज्यादा आएगा क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रुक कर हमारे पास। सर अगर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है सीसीएम का, तो ज्यादा जल्दी नहीं चलेगा। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं हम सब, यही कह रहे हैं।
करंट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। भाई साहब मैं कह रहा हूँ करंट को हम करंट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह सकता कि करंट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि करंट की स्पीड भी कम हो सकती है, राइट। मुझे ये पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो करंट है उसका अमाउंट कम हो जाता है। स्पीड के बारे में मतलब आप ऐसा, अगर आप ऐसा कहते हो कि सर मैं यहाँ एक वो हमारे घर में इतनी वोल्ट बिजली आती है, इनके घर में इतनी ज्यादा आती है, तो इनके घर जल्दी लाइट आ जाती होगी जब वो लाइन मैन ऑन करता होगा, तो इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं है, मतलब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है क्या स्पीड भी वेरी करती है। ये है बात। हाँ ये है कि रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। नेक्स्ट है बच्चों फजांस रूल। फजांस रूल, अरे आज पर्पज ये है कि 25 क्वेश्चन कल होने चाहिए, और जब आप प्रॉब्लम पूछो तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं सर शायद ऐसा होगा, ऐसे कुछ जवाब दो आप, ना कि सर ये हमें सुनाई नहीं। ओके ये गलत से जवाब होंगे ना, मैं ये नहीं चाहता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फजांस रूल। फजांस रूल दिख रहा है? यस सर। हे गुड़िया, आयनिक बोर्ड और कोवालेंट बोर्ड में क्या फर्क है? शाबाश गुड़िया। कोवालेंट बोर्ड ये कौन सा बोर्ड है? ये कोवालेंट, मानते हुए कोवालेंट बोर्ड है, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हाँ जी बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बीच में है। अरे मन, राइट, ये कौन सा बोर्ड है? कोवालेंट, राइट। जब मैं अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर इसे दे दूं, राइट, ये आयनिक बोर्ड है और एक कोवालेंट बोर्ड होता है। मतलब सीधी बात ये है, कोवालेंट बोर्ड में इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं, आयनिक बोर्ड में एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है और एक के पास पॉजिटिव। ओके, अब जरा अगला वर्ड सुनिए, फजांस रूल। फजान ने 3 बातें कही थी, राइट, पहले समझो उसके बाद लिखना, बेशक हिंदी में लिख देना, आपको डॉक्टर बनना है, अंग्रेज नहीं। ओके, फजांस रूल क्या कहता है जरा देखिए। फजान के अकॉर्डिंग एज द साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा। एज द साइज ऑफ कैटाइन डिक्रीजेस, लिखना पर पहले समझो, डिक्रीजेस इट्स पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। ठीक है, क्या कहता है फजान का पहला नियम? एज द साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेस, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। अगला जो समस्या है वो पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ये क्या होती है पोलराइजिंग पावर? राइट, नो, ये मैं 11वीं में ऐसा मानता था, थोड़ी में जाकर मुझे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ऐसा हो, तो जरा ध्यान से सुनो। कहीं ना कहीं आप सही सोच रहे हो वैसे, बट जो शब्द है वो गलत है। पोलराइजिंग पावर का क्या मतलब है जरा देखो। ये लिथियम आयन, ये कैटायन हो गया, ये सोडियम आयन, ये सही है? समझ गए क्या मतलब है दोनों का? ओके, इसके पास आ गया Cl नेगेटिव, राइट, ओके, Cl नेगेटिव, इसके पास आ गया Cl नेगेटिव। समझ गया यहां तक? राइट, साइज ज्यादा है सोडियम का, क्लोराइड दोनों साइड एक जैसा था, एक जैसा साइज। ओके, पोलराइजिंग पावर का मतलब है पोलराइज करने की पावर। हार्ड में चाहिए वर्ड। पोलराइजिंग पावर का मतलब है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने की पावर। जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, राइट। पोलराइजिंग पावर, पोलराइज करने की पावर, या तेरे ऊपर चार्ज है, मैं अपनी तरफ खींचूंगा, गेटिंग माय पॉइंट, मैं अपनी तरफ खींचूंगा, तो ये उस नेगेटिव को खींचने की पावर पोलराइजिंग पावर कहलाती है। इन दोनों में से फजान कहता है साइज जिसका कम है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन का एक बादल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस क्लाउड को अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पे जो माहौल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और यहां पे जो माहौल बनेगा, क्योंकि इसने खींच नहीं पाया ये ज्यादा, यहां माहौल कुछ ऐसा ऐसा। मुझे एक बात बताओ गुड़िया, क्लोराइड Cl नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव कहां जाता है? Cl पे नेगेटिव कहां जाता है? हाँ जी, कहां पे गया? शाबाश, हाँ Cl पे नेगेटिव कहां जाता है? कहां जाता है? दोनों पे बराबर है, कहां पे जाता है? बताओ, Cl पे क्यों जाता है? बात समझ में आ गई? कहां जाता है नेगेटिव? NaCl में। Why? Because of low
वो खींच नहीं पाया, वो जो नेगेटिव उसके पास था उसी के पास था। लिथियम ने क्या किया? खींच लिया। इलेक्ट्रॉन कहां ले आया? वो बीच में, पूरा तो नहीं लेके आया पर बीच में ले आया, राइट, बिकॉज ऑफ हाई पावर ऑफ लिथियम। वाई? लिथियम है हाई पोलराइजिंग पावर। अब अगला जवाब दीपिका दीप जी देगी। हे गुड़िया, ये बताओ इन दोनों में से कहां कोवालेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है? कोवालेंट कैरेक्टर, लिथियम ने कोवालेंट बॉन्ड बनाया। पता है गुड़िया, भूमिका, जब मैं जो आपने बात कही ना, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा लगना भी चाहिए कि यार जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है वो पोलराइज कर देगा, पोल बना देगा, और जो पोल बना देगा वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ऐसा लगता है पर ये उल्टा है। जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है वो नेगेटिव को खींचकर बीचों बीच में, राइट। सो एज द साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस, एज द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवालेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब ये पहली बात पूरी हुई है। अगर यहाँ पे Cl नेगेटिव की जगह Cl लेते और सोडियम की जगह सोडियम लेते तो कंपैरिजन ही नहीं होगा। मतलब कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं करेगा कि ये भी बदलते और ये भी बदलते, फिर कहीं इनमें कहां पे आयनिक बॉन्ड ज्यादा है, या तो सीधा देखकर बता दोगे यार इसकी तो और भी कम है, इसकी और भी ज्यादा, तो ये हो जाएगा, पर कंफ्यूज नहीं करेगा ऐसे जैसे आपने कहा। ठीक है, वैसे इस बारे में भी चर्चा करेंगे जो आपने कहा, पर बात समझ में आ गई, राइट। क्या लिखना है पूरा? फजान का फर्स्ट रूल क्या है? एज द साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस, एज द पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ में आ गई? राइट। आपने पूछा था ना पोलराइजिंग, ये है पोलराइजिंग। ओके, राइट, लिख नहीं रहे, लिख लिया। ओके, चलिए, पहले मैं आपको एक बात कह रहा हूं, फिर उसके बाद आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो आयनिक चीजें होती है ना वो पानी में ज्यादा होती है। जो आयनिक चीजें होती हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव रहता है वो पानी में ज्यादा होती है, क्योंकि पानी में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि पानी पोलर है। डन? पानी पोलर है तो पोलर चीजों को तरुण ज्यादा घोलेगा, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पानी का उनके साथ जाकर इंटरेक्ट करने। तो बताइए लिथियम क्लोराइड और NaCl में से पानी में कौन ज्यादा घुलनशील है? नेक्स्ट जवाब ये बताइए, इन तीनों में से कौन ज्यादा सोल्यूबल है? व्हाई? बिकॉज हो सकता है थोड़ा बहुत तो ये खींचे, हो सकता भाई इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, जीरो नहीं है,